हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। देखिए, यहाँ पर जो है सामान्य विज्ञान का अध्ययन कहते हैं। अगर हम समाज शास्त्र के अगर स्टूडेंट है, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, तो ये आपको पता है कि 6वीं से जो है 10 तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि सामान्य विज्ञान का अध्ययन। पढ़ाई के क्षेत्र में ऐसी कई शाखाएं हैं जो कि हमें विद्या के कई स्तर अग्रिम शिक्षा का अध्ययन कराता है। क्योंकि आपको पता है बहुत से बच्चे बहुत से फील्ड में जाते हैं और हमें वहाँ बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन यह समाज एक विज्ञान जो है कई मायने में महत्वपूर्ण है। कहते हैं इनकी शाखाएँ कई बार एक दूसरे के साथ मिल सकती है और कुछ मुख्य शाखाएँ समाज विज्ञान के साथ जुड़ी हुई हैं। अब देखिए कौन कौन सी शाखाएँ जो है सामाजिक विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप सामाजिक विज्ञान अध्ययन करते हो तो साथ में आपको नॉलेज जो होती है अर्थशास्त्र का भी नॉलेज होगा, इतिहास का भी होगा, ऐतिहासिक भवन का भी होगा, भूगोल का भी होगा, राजनीतिक विज्ञान एवं मनोविज्ञान का भी होगा। तो सामाजिक विज्ञान जो है इन सभी के साथ इनका बहुत ही गहरा संबंध है। क्योंकि समाज है वहाँ पर अर्थशास्त्र, इतिहास, ऐतिहासिक भवन, भूगोल और भौतिक जो है राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान तो होना स्वाभाविक बात रखता है। इसलिए सामाजिक अध्ययन जो है इन सभी के साथ जुड़ा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शुरू में केवल एक ही विषय था। उदाहरण के लिए था दर्शन शास्त्र, का मतलब होता था ज्ञान और उस विषय पर जानकारी। यानी पुरातन समय में आप अगर जाएं या अपने दादा परदादा से पूछें तो वो बताएंगे कि उनके समय में इतने सारे सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था जितने आज के समय में होता है। आज बच्चों को जो है 8-8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और बाद में जब 9th और 10th में जाते तो 5 सब्जेक्ट रह जाता है। उसके बाद भी 5 सब्जेक्ट उनका रहता है। तो पहले के समय में इतना अध्ययन नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो आखिर ये सब बना कैसे, इतने सारे सब्जेक्ट आए कैसे? और आने वाला समय में और भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब जो होती है जानकारी, ज्ञान, ठीक है, और दर्शन शास्त्र, सब चीज़ों से हम यहाँ पर जो है जानकारी एकत्र करते हैं। बाद में जब जानकारी पढ़ने लगी तो जरूरत पड़ी कि हम इनकी शाखाएं अलग अलग कर दें। पहले सब एक साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन आने वाला समय में सबको अलग कर दिया गया। जैसे आपको पता ही है, अगर आप सामाजिक विज्ञान अध्ययन करते हो तो आपका भूगोल, ठीक है, भूगोल भी साथ में रहता है, आपका नागरिक शास्त्र भी साथ में रहता है, आपका इतिहास भी साथ में रहता है। तो वो समझ सकते हो कि सोशल साइंस के कितने रूप होते हैं। जो बच्चे 6वीं क्लास में पढ़ते हैं, बेशक उनका 3 आज बुक बन गया हो, लेकिन पहले के समय में एक ही था। जैसे आप साइंस को ही ले लीजिए। साइंस जो होती है आपके पास सिर्फ एक बुक होता है, ठीक है। आप क्या कहते हैं 6वीं से लेकर 10th क्लास तक पढ़ते हो, होता एक ही किताब है, लेकिन उसमें आप 4 तरह की चीज़ों का अध्ययन करते हो। इवन कि 5 तरह की चीज़ों का अध्ययन होता है। अब देखिए उसमें आप बायोलॉजी भी पढ़ते हो, फिजिक्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हो और साथ में एग्रीकल्चर भी पढ़ते हो। तो देखिए कितने सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। तो बाद में इनको जो है अलग अलग शाखाएँ बना दिया गया, अलग अलग ब्रांच बना दिया गया, लेकिन है सब एक ही ब्रांच से, है सब साइंस ही। उसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो समाज शास्त्र भी ऐसा ही है। कहते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो इनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। तो ऐसा ही किया गया यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का। इसलिए विज्ञान और सामान्य विज्ञान अलग किए गए। दोनों विषय अलग अलग जो है चीज़ों को दर्शाते हैं। पर्यावरण विज्ञान हमको विश्व के बारे में समझाता है, तो सामाजिक विज्ञान हमें समाज और इंसान में रहन सहन के बारे में सिखाता है। चलिए अब देखें हम कि इतिहास से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यदि हम यहाँ बात करें, इतिहास एक ऐतिहासिक भवन, इतिहास एक ऐतिहासिक भवन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यही उठ रहा होगा कि आखिर इतिहास क्या है, इतिहास होती क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि इतिहास एक समाध्यान है जो कि भूतकाल में जो कई चीज़ें हुई है उसको हम अध्ययन करते हैं। यानी इतिहास का मतलब होता है जो बीत गया है, जो भूतकाल था, तो उसका हम अध्ययन करते हैं, तो उसे इतिहास कहते हैं। और उसका इतिहास हम किसका करते थे, किसका बनता है इतिहास? समाजों का ही बनता है इतिहास। तो ये सच्चे लोग और सच्ची घटनाओं के बारे में हमें
इतिहास ही बताती है। अगर इतिहास नहीं होता तो शायद आप महाभारत रामायण से परिचित भी नहीं होते। यह केवल विचारों और ख्यालों में नहीं बिना कि क्या होना चाहिए था, बल्कि यह ज्ञान है कि क्या हुआ था। क्या होना चाहिए नहीं होता, इसमें क्या हुआ था इसके विषय में हम इतिहास में पढ़ते हैं। यह किसी एक के बारे में संबंधित नहीं है। आप सोचिएगा किसी एक के बारे में ही संबंधित है, तो कहते हैं इतिहास कई चीज़ों को जो है अपने अंदर समेट रखा है। यह देशों और समाजों से संबंधित है, न कि किसी राजा या रानी के बारे में नहीं है। यानी ये देश और समाज से संबंधित होता है। कहते हैं राजा रानी तो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, परंतु पूरे समाज और व्यक्तियों के बारे में है। ये पूरे राजा रानी के साथ छोड़िए, पूरे व्यक्ति और समाज के बारे में हम यहाँ इतिहास जानते हैं। और यह हर एक इंसान, नर या मादा, अमीर हो या गरीब के बारे में है। और इस बात को बेहतर है कि धर्म क्या है या जात क्या है, इन सभी के बारे में इतिहास हमें बताती है। अब इतिहास में ये तो नहीं होगा कि किसी स्पेशल व्यक्ति के बारे में ही होगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में है भी, तो उसके वो कहाँ पर रहता था, उसका क्या कंडीशन है, वहाँ पर गरीबी कैसे थी, अमीरी कैसा था, तो हर बात ऑटोमेटिक इसके साथ संबंधित हो जाता है। इवन कि धर्म, जात, सब कुछ इसमें मिल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज के बीते हुए समय में क्या हुआ था, हमारे पूर्वज कैसे हुआ करते थे? आज हम ये कहते हैं ना कि हम अलग अलग धर्म के लोग हैं, बट पुराने समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने पढ़ा भी होगा छोटे क्लासों में एसेंट टाइम के बारे में, ठीक है, कि आदि मानव हुआ करते थे, आदि मानव के रूप में होते थे। तो इतना विकास कैसे हुआ? तो ये सारे इतिहास थी। इसी जानकारी आपको इन पुस्तकों में ही मिलेगी। और इस विषय को पढ़ते समय जो चीज़ आपको पसंद आए उसे आप आपके कॉपी में ज़रूर लिख लें, क्योंकि अगर नहीं लिखिएगा तो शायद वो इसी में रह जाए। तो बहुत ज़रूरी रहता है। कहते हैं सारी बातें जो है कॉपी उपी में भी लिखी रहती है। इवन कि आप में अधिक जानकारी प्राप्त करने में हम भी मदद करेंगे, और इसमें जो है हम विस्तार पूर्वक हर चीज़ों का अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको इसके लिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का हर एक वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जो है आपको सामाजिक विज्ञान का हर एक नॉलेज हो पाएगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न यही उठता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हमें इतिहास पढ़ कर क्या मिलेगा? कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं प्रश्न उठाते हैं कि भाई इतिहास को जान के हमें क्या मिलेगा। कोई ये भी प्रश्न उठाते हैं कि रचना उचना होता है तो उससे हमें क्या मिलता है। लेकिन उनको शायद ये बात पता नहीं है कि सबका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग होता ही होता है। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न उठ रहा है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। इतिहास जैसे हमें अपने पूर्वजों की जड़ तक, उनकी ताकत, उनकी उपलब्धियों के विषय में हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के थे और उन किन किन कठिनाइयों से जो है आगे बढ़े, और जिन पर हमें गर्व भी होती है तथा उनमें हमें कभी आगे बढ़ने की दिशा भी मिलती है। कहते हैं पुराने समय से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, और ये हमें इतिहास ही बताते हैं। अगर इतिहास नहीं होती तो शायद हम जो पूरे समय में पुराने समय में जो बीत गई उनके बारे में हमें ज्ञान नहीं हो पाता। हमारी उपलब्धियों की जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम भूत के इतिहास को जो है समझ नहीं पाएंगे कि भूत में क्या हुआ था, यानी भूतकाल में क्या हुआ था, इसके विषय में हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए इतिहास होना कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है। एक आम राय तो यह है कि इतिहास तो मरे हुए लोगों से जुड़ी हुई होती है। चलिए, इतिहास है मरे हुए लोगों से जुड़ा होता है क्योंकि बीती हुई काल होती है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत में भूत हमारे जीवन, वर्तमान, भविष्य में काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि इतिहास जो होता है दोस्तों हमारे जीवन में वर्तमान हो चाहे भविष्य हो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर मान लीजिए आज अभी अब आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, ढंग से आप सिलेबस नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के रह जा रहे हो, तो आने वाले फ्यूचर में आपका क्या होगा? आपको अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बदल के आ जाएगा तो वो शायद क्वेश्चन करने लायक आप नहीं रह पाओगे। बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। जो बच्चे रट लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन रट लेते हैं, तो आपको क्या लगता है एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछेगा? तभी तो कहता हूँ जो ये चापलूसी वाले सब्जेक्ट जो दिखाते हैं, जो आपके क्वेश्चन आंसर कराते हैं, उसको न करके आप चैप्टरों को समझिए। जब आप चैप्टरों को समझ लीजिएगा ना तो आपको सारा कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा।
और आप हर एक क्वेश्चन करने के लिए अप्लीकेबल हो जाओगे। और कुछ बच्चों की तो यही महानता होती है कि वो सिर्फ आंसर या क्वेश्चन आंसर ही देखती है। और मेरा विश्वास है कि जो बच्चे क्वेश्चन आंसर देखते हैं उनको सफल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहते हैं वो किस्मत के भरोसे होते हैं, ट्रिक होते हैं एक तरह का, कि अगर आया क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं आया तो सत्यानाश हो जाती है। इसलिए अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो चैप्टरों को समझो। चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया तो आप हर क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे, क्योंकि आपको ही बात समझ है कि एग्जामिनर वो क्वेश्चन नहीं पूछता है जो आपके बुक में रहते हैं लिखे हुए क्वेश्चन या कोई सिंपल पेपर में लिखा हुआ होता है, वो तो किताबों के अंदर से पूछते हैं। और ये वही बच्चे आंसर दे सकते हैं जो किताब के अध्ययन किया हो। इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है मैक्सिमम जो है आपको किताब का ही ज्ञान प्रोवाइड्स करने की कोशिश करता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बच्चों को किताब का ज्ञान हो जाएगा तो उनको जो है हमारा हर चीज़ के जो है नॉलेज हो जाएगा और वो रटने की उनको क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे क्वेश्चन आपको याद और समझ होगी कि जैसे एग्ज़ाम में जाते हो रटा रटाया आपको धरा का धरा रह जाता है। लेकिन समझा हुआ चीज़ हमेशा याद रहता है। और एग्ज़ाम में इवन देख लीजिएगा जितने भी बच्चे होते हैं वो अपना माइंड से ही लिखते हैं, न कि रटा हुआ क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि रटा हुआ तो वहाँ दिमाग से निकल जाता है। और ये सच्चाई है, ये आप भली भांति समझते हो और ये ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप अपना इतिहास को बचाना है आगे तो आपने जो है अच्छे से अध्ययन करना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। और त्रिपान स्टडी सेंटर पे हर एक सब्जेक्ट उपलब्ध है। ठीक है, तो देखिए यही बात यहाँ भी बता रहा है कि हमारे वर्तमान भविष्य काफ़ी महत्व रखता है। और इन सब का कुल मतलब यही हुआ कि इतिहास का ज़्यादा प्रभाव नर और मादा के जीवन का अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी की वजह बन सकती है। अगर आप इतिहास को अच्छा करना चाहते हो तो आज प्रेजेंट को अच्छा करो, आज अच्छा करने की कोशिश करो। जब हम सोचते हैं कि हम अपने भूत के बारे में जानते हैं, यानी भूतकाल के बारे में हम जानते हैं, तो हम ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ते हैं। यानी हम कहते हैं ना कि हम पुराने, हमारा बचपन ऐसा था, ये था, तो इसका मतलब हम इतिहास की बात कर रहे हैं जो बीत गया। ज़्यादातर हम भूत से जुड़े यानी भूतकाल से जुड़ते हैं तो हमें गर्व होती है। कभी कभी आप देखते हो, कभी कभी मन में आप खुश हो जाते हो कि पुराने समय में हम कितनी शैतानी करते थे, क्या क्या करते थे, कितने मज़े करते थे, लेकिन आज हम भागम भाग के जिंदगी में फंस गए हैं। तो ये इतिहास को ही हम याद करके हमें बहुत आनंदित मिलता है, हमें गर्व महसूस होता है। कोई बच्चा अगर मान लीजिए किसी क्लास में टॉप किया हो तो याद रहता है, नहीं मैंने तो टॉप किया था, लेकिन आज देखो मेरा हालत क्या हो गया। तो ये पुराने समय के बारे में हम बताते हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखते हैं। कुछ यादें जो होती है, इतिहास होती है, हम अपने आने वाले जो है पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखते हैं कि देखो मैंने आने वाले पिछले समय में मैंने क्या क्या किया था। तो ये सारे इतिहास से जुड़ी है, इसलिए हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए ये बात तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आगे आता है ऐतिहासिक भाव का ज्ञान। देखिए ऐतिहासिक भाव का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ऐतिहासिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो हमें भूतकाल के समाजों और संस्कृतियों के विषय में जानकारी देता है। इन सब की जड़ हमें उन सब वस्तुओं से मिल जाएगी जैसे कि कलाच्य, दफनाना, टूटी हुई इमारतें और ऐतिहासिक भवन इत्यादि। तो ये सारे इतिहास होते हैं, चाहे आप दफनाया गया चीज़ हो, टूटी हुई इमारतें हो, ऐतिहासिक भवन हो, सारे के सारे पुराने समय से जुड़े हुए हैं। वो इसका जो है रूपांतर करके यह जानने के लिए कि यह वस्तुएं कौन से समय से हैं, इसी से अध्ययन से हमें पुराने शिल्प या सीखे रिकॉर्ड्स भी प्राप्त होते हैं, जो कि प्रभावी भी हो सकता है। कभी कभी हम पुराने समय से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, लेकिन शायद इंसान पुराने चीज़ों से नहीं सीखता है। और इसका एग्जाम्पल भी आपने देखा ही होगा, यूक्रेन की युद्ध है। कहते हैं युद्ध जो होता है हमेशा खतरनाक होता है, जंग जो है जीव जंतु के लिए, जन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, लेकिन फिर भी हमने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार देखा, फिर भी हमें जो है सबक नहीं मिली और आज हम जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो कहते हैं इतिहास को पीछे मुड़ के देखना भी जरूरी है कि इससे कितना विनाश हुआ, कितना कुछ जो है कलल हुआ। ठीक है, तो ये चलिए, ये तो इनकी राजनीतिक कहते हैं अपना उल्लू सीधा करने की बात है। कहते हैं यह तो हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त कराती हैं और ये जानकारी हमें आने वाला भविष्य के विषय में भी बताते हैं कि हमें आगे कैसे करना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। ज़्यादा समय यह तक ज़मीन में दफन होते हैं, यानी देखा जाए तो पुरातन समय के जितने भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है सब के सब जो है ज़मीन के अंदर दफन थे और उनके निकालने के लिए हमें खुदाई करनी पड़ी। चाहे आप देख लो मोहनजोदारो देख लो, हड़प्पा देख लो, नालंदा देख लो, कुछ ऐसे स्थान हैं
जिनकी खुदाई करके निकाले गए, जिनसे हमें बहुमूल्य वस्तु भी प्राप्त हुई। तो कहते हैं मोहनजोदारो में, अगर आपने देखा होगा, हड़प्पा कल्चर जिसे कहते हैं, तो उसमें बहुत कुछ हमें मिली और हमें उसकी संस्कृति के विषय में भी हमें ज्ञान हुआ। और आपके पता है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे विकसित सभ्यताओं में से थी, जो आज मॉडर्नाइज जैसा था। हम ये गर्व करेंगे कि हम बहुत सभ्य हो गए, हम तो बहुत आधुनिक हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि मोहनजोदारो हड़प्पा कल्चर जो थी वो हमसे भी काफ़ी विस्तृत थी, लेकिन उनका टेक्नोलॉजी इतना मुख्य थी जो आज की टेक्नोलॉजी भी फेल है। और इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि कुतुब मीनार इतना बड़ा है, उसका निर्माण कैसे किया गया। आज हम जो है पत्थरों को मशीनों से काट काट के सुंदर बनाते हैं, फिर ताजमहल इतना सुंदर कैसे बन गया। तो इसका मतलब है कि हमारे टेक्नोलॉजी से उनका टेक्नोलॉजी बेटर था, यानी हमारे टेक्नोलॉजी उनकी जगह जो है कुछ भी कार्य लायक नहीं है। तो ये तो आप भली भांति समझ सकते हो, क्योंकि ये आपके आंखों के सामने है। ऐसी खुदाई के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें समाचार पत्रों से ही प्राप्त होती है। आप कोई समाचार पढ़ते होंगे तो उसमें खुदाई के बारे में होता है कि हमें यहाँ मिली। ये बहुत ही आश्चर्यजनक खोज जो है प्रसी-फिटालू में हमें गुजरात के निकट जो है समुद्र से मिली है। यानी देखा जाए जो प्रसी-फिटालू जो हमें गुजरात के समुद्र से निकट मिली है, और यह माना जाता है कि यह खोज हुई है वह जगह हिंदू भगवान श्री कृष्ण के नगरी द्वारका है। अब देखिए, इसको जो है श्री कृष्ण का नगरी द्वारका के नाम से जाना जा रहा है, जो हमें मिली है अभी। अब राखीगढ़ जो हरियाणा में है वो भी हमें अभी ढूंढा है, यानी राखीगढ़ी जो हरियाणा में आज कुछ समय पहले इसको ढूंढा गया। तो समझ सकते हो कि आने वाला समय में हमें इतिहास के बहुत से जो पन्ने जो दबे हुए हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। साथ में हमें संपत्ति संपदा बहुत कुछ मिलने वाला है। एक सफ़र ऐसे स्थानों पर हमें उस समय ले जाती है, ऐसी जगह पर जाने का जब भी आपको मौका मिले जाना चाहिए। आपको ऐसे स्थानों पर विदेश में भी जाना चाहिए जहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती है, क्योंकि जब आप साक्षात्कार होगे तब आपको समझ में आएगी कि पुराने समय में किस प्रकार जो है उन्होंने रचना की थी। कहते मिली हुई प्राचीन सामग्री में हमें लिखित हस्तलिपि, यानी हाथों से लिखी गई हस्तलिपि मिली है। स्तंभ, लोहे की तख्तियाँ, सिक्के, मोहरे, औजार, खिलौना, तस्वीर भी शामिल है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पुराने समय से जो दफन थी वो मिली है। और यह नियम, चित्र और इमारत हमें उस समय का एक सुझाव भी देते हैं कि उस समय क्या हुआ था और वो कैसे इतने विस्तृत थे। अपने शहर में उस जगह जाएं जहाँ पर ऐतिहासिक इमारत हो, पर जहाँ पर प्राचीन वस्तुओं का संग्रह हो, और जानकारी प्राप्त करें कि ये वस्तुएं किस समय की है। उनको जानने के लिए आप इंटरनेट, पुस्तकालय की ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज तो आपको यह ज्ञान पुस्तकें, समाचार पत्र और मैगजीन में भी मिल सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इतिहास कितना महत्वपूर्ण रखता है पुराने समय के बारे में जानने के लिए। देखिए, यहाँ पर जो है भूगोल, आखिर भूगोल जो है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो भूगोल का भी सामाजिक विज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। कहते हैं देखिए, समाज कहाँ पर रहता है? कोई भौगोलिक क्षेत्र में ही रहता है, और वहाँ की दशा जो है उस समाज की विशेषताओं को दर्शाता है। कहते हैं भूगोल अगर अच्छी ना हो तो वहाँ पर जो है समाज का बसना भी संभव नहीं है। इसलिए देखिए, अगर राजस्थान के साइड करें जहाँ पर इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक दशाएँ बहुत ही विपरीत है, तो यहाँ पर जनजीवन जो है बहुत ही कम दिखेगा। वही अगर बर्फीली क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ पर जो है विषम कंडीशन होती है, तो वहाँ जीव जंतु के लिए बसना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। मेघालय साइड भी ऐसे ही कंडीशन है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में, तो वहाँ जनजीवन जो है कम ही बसती है। अब देखिए, कुछ क्षेत्र जहाँ पर अच्छी कंडीशन होता है वहाँ लोग अधिक बसते हैं। तो ये सब किसका पार्ट है? भूगोल का ही पार्ट है। कहते हैं भूगोल बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो भूगोल का अगर अध्ययन आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब वो अधूरा है, क्योंकि भूगोल ही आपको पता है कि इंसानों के रहने के लिए जो है सुव्यवस्थित स्थान प्रदान करता है। तो कहते हैं भूगोल इतिहास और प्राचीन ज्ञान का जो मधुर रहता है, प्राचीन ज्ञान का जो अधूरा रहता है। बिना वहाँ की जो है भूगोल जाने बिना हम वहाँ के बारे में नहीं जान सकते। तो इतिहास जो है प्राचीन ज्ञान अधूरा रह जाएगा अगर हम भूगोल का अध्ययन ना करें। भूगोल एक ज्ञान है जो कि ज़मीन का नक्शा, वहाँ के लोग, जगहों तथा वहाँ का वातावरण का ज्ञान हमें देता है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूगोल वह ज्ञान है जो हमें उन संसार के बारे में बताता है जहाँ हम रहते हैं, कि यहाँ पर जो है वातावरण कैसा है, हर्ष है, गर्मी वाला है, ठंडक है, कैसा है। तो ये सारी बातें में भूगोल ही बताता है।
भूगोल एक ऐसा विषय है जो सामान्य ज्ञान के वास्तविक विज्ञान से जोड़ देता है, यानी सामान्य ज्ञान को वास्तविक ज्ञान से ही जोड़ता है। समाज एवं जिंदगी को बनाने में भूगोल एक ज़रूरी मुद्दा माना जाता है, क्योंकि भूगोल बहुत काफ़ी ज़रूरी है। यह हमें अलग अलग स्थानों, वहाँ का रहन सहन, राजनीतिक दशाएँ, अर्थशास्त्र, वातावरण का ज्ञान देता है। तो ये कौन ज्ञान देता है? भूगोल देता है। और यह आसपास में जोड़ने का काम भी करता है। भूगोल हमें दूसरी विषय का भी ज्ञान देता है। अगर हमें किसी देश के भूगोल के विषय में जानने हैं तो हम यह भी जानना चाहते हैं कि वहाँ के इतिहास में क्या हुआ है। यानी अगर हम भूगोल जान जाते हैं तो इतिहास के बारे में हमें कुछ पता लग जाता है। और इस पाठ में हम यह जान पाएंगे कि प्राचीन युग में मनुष्य ने धनुष, बाण और अन्य औजार कैसे बनाए, आखिर वो कैसे शिकार किया करते थे। भूगोल पढ़ने से हमें यह ज्ञान होता है क्या वह बर्फ युग के बारे में वर्तमान वातावरण के कोई बदलाव आया है, क्या वो बर्फ युग था। कहते इसी का परिणाम है कि कई घने जंगल समाप्त भी हो गए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा? तभी तो घास खाने वाले जानवर क्या, जैसे कि हिरन, बकरी, बेर, बारहसिंगा की तादाद बढ़ी। अब यह भी जानते होंगे कि जानवर तेज भागते हैं, और इस तेज दौड़ने वाले जानवरों के शिकार भारी पत्थरों से होना मुमकिन नहीं था। तो इसके लिए हमें हल्के हथियार चाहिए थे, जो उसे युग की मनुष्य ने बनाए। तो कहते हैं ये सारे भौगोलिक कंडीशन हमें बताते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। क्या आप जानते हैं कि इंडो गंगा का मैदान बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, जो भारत में ही है। और यह इसलिए क्योंकि बड़ी नदी गंगा अपने साथ बहुत साफ पानी लाती है, जो कि पीने और सिंचाई के काम में आती है। और यही एक वजह है कि बड़े बड़े साम्राज्य यहाँ पर बने, जैसे कि मौर्य साम्राज्य हो, गुप्ता हो, मुगल हो। लोहे की बड़ी तादाद में यहाँ पाने की वजह इन्हीं बहुत उन्नति की। और इसके बारे में हम अध्याय 4 में विस्तार पूर्वक जानेंगे। और ये सब तब होगा जब आप तिरपान सेंटर के साथ बने रहिएगा। तो देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है। अगला पॉइंट है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान का हमारा समाजशास्त्र में क्या रोल है, आखिर सोशोलॉजी में, सामाजिक विज्ञान में राजनीति का क्या महत्व है। तो आपको मैं भली भांति बता दूं इस बात के लिए कि जहाँ पर समाज है वहाँ पर राजनीतिक होना स्वाभाविक रहता है। और यही बात यहाँ पर दर्शाता है राजनीति विज्ञान। आपको शायद इस बात का नॉलेज हो कि सरकार एक ऐसा शब्द है जिसे आप जानते हो कि सरकार है, और सरकार वो होता है जो है लोगों को प्रभावित करता हो। एक बार रूल रेगुलेशन बना, सभी लोग प्रभावित हो गए, तो सरकार कहते हैं। जैसे पुराने समय में राजा प्रजाओं को बहुत परेशान करते थे, बार बार रूल रेगुलेशन चेंज करते थे, वैसा ही सरकार होता है, जो मर्जी चाहे, जैसा मर्जी चाहे आम नागरिकों पर थोप सकती है, और उसको हर एक को मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो इसी को सरकार कहते हैं। और कहते हैं सरकार देखा जाए तो सरकार क्या कार्य करती है। सरकार नियम बनाती है, रूल रेगुलेशन बनाता है, जिसको हर एक व्यक्ति को मानना पड़ता है। और उस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को वह नियम मानने पड़ते हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जैसा मर्जी हो, सबको सरकार के द्वारा बनाया गया रूल रेगुलेशन मानना पड़ता है। प्रजातंत्र में आम इंसान की उस व्यक्ति को चुनते हैं जो मिलकर सरकार बनाते हैं। यानी प्रजातंत्र में देखिए जिसका बहुमत होता है उसी की सरकार बनती है। और सरकार बनाने में सबसे अहम रोल है आम नागरिकों का है। और वही बाद में चल के हम पे रूल रेगुलेशन बनाते हैं। नियम सही भी नहीं होता फिर भी हम पे थोप देते हैं। तो सरकार को एनालाइज करना चाहिए कि वो कहते हैं ये पूरे देश ने उनको चुना है, और उनको जो भी रूल रेगुलेशन बनाना है जनता के हित में विचार रखते हुए बनाना है, क्योंकि जनता ने ही उनको चुना है। और वो सोचते हैं उनकी 5 साल में जनता पर जैसे मर्जी राज कर लूँगा, तो संभवतः ये संभव नहीं है, क्योंकि जनता जब चाहे सरकार गिरा भी सकती है, सरकार बना भी सकती है। इसलिए कहते हैं कि अपने हाथ को काटना कहीं से उचित नहीं रहता है। तो कहते हैं देश में जितने भी नियम रूल रेगुलेशन बनते हैं वो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। उस देश में जहाँ राजा रानी के राज्य होते हैं वहाँ पर जो नियम बनाए जाते हैं राजा या रानियों के द्वारा ही बनाए जाते थे, जैसे पुराने समय में बखूबी देखने को मिलता था। सामान्य विज्ञान का संबंध हमारे देश के सभी को चलाना चाहिए। सामान्य विज्ञान का संबंध हमारे देश को
कैसे चलाना चाहिए, इस बात पे डील करता है। यह समझना है कि सरकार और इस देश को कैसे चलाना है, और इसको हम राजनीति विज्ञान ही कहते हैं। यानी जो सरकार चलाने की जो पद्धति बताती है, जो बनाता है, उसी को ही राजनीति विज्ञान कहते हैं। यानी राजनीतिक करना हमारे समाज में। राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। राजनीतिक शास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है, जो कि राजनीति से हमारी जान पहचान कराती है कि राज्य करने के लिए कौन सी जो है राजनीति बनाने की आवश्यकता है। और यह हमें बनाता है कि सरकार कैसे चुनी जाती है। ये भी बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार हमें कैसे चुनना चाहिए। राजनीतिक पंडित अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों और हालातों में क्या संबंध है, और इसमें सरकार, जन समूह, राजनीतिक संबंध और जो है राजनीतिक वर्तव्य के बारे में भी पता चलता है। अगर आप उच्च शिक्षा में राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजनीतिक शास्त्र कितनी विस्तृत है और राजनीति क्यों ज़रूरी है। राजनीतिक में हम हर एक पहलू पर जो है राजनीतिक में होने वाली गतिविधियों पर जो है अध्ययन करते हैं, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सब किसके अंतर्गत होता है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत होता है। अब देखिए, समाजशास्त्र और सामान्य विज्ञान या सोशोलॉजी की बात करें तो दोनों काफ़ी हद तक मिलता जुलता ही है, क्योंकि समाजशास्त्र यानी सोशल साइंस, समाजशास्त्र भी एक बहुत ही ज़रूरी सामान्य विज्ञान का भाग है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर है कि समाजशास्त्र में हम जो है इंसानों के व्यवहार का जो है अध्ययन करते हैं। यानी देखा जाए तो समाजशास्त्र में इंसानों का क्या व्यवहार होगा, तो इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र एक लैटिन शब्द सोशोलॉजी से बना है, जिसका मतलब अपने साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है, जो काफ़ी ज़रूरी भी है। यानी समाजशास्त्र हमें अपने साथियों के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सामाजिक शास्त्र समाज को समझने तथा उसके काम करने के तरीक़े के बारे में हमें जानकारी देती है कि समाज कैसे कार्य करेगी, कैसे तरीक़ों से चलेगी। तो ये समाजशास्त्र का ही कार्य होता है। और ये हमें समाज को बनाने के लिए क्या क्या अन्य चीज़ें हैं, उसकी भी जानकारी हमें देती है कि समाज में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब देखिए, इसमें मेन मुद्दा यही आता है कि इसमें हम जात, लिंग की पहचान, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, सरकार भी शामिल होती हैं। तो समाजशास्त्र कई मायने में देखा जाए तो समाज में कैसा व्यवहार करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, क्या हमारी सभ्यता है, क्या हमारा धर्म है, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमें बताती है। समाजशास्त्र में समाज को चलाने में अनेकों मनुष्य समूह कैसे वर्ताले करते हैं, उसके विषय में हमें अवगत कराता है। यानी समाज शास्त्र देखा जाए तो समाज को कैसे चलाना है, इसके बारे में हमें अवगत कराती है। इसलिए समाजशास्त्र जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए। देखिए, आगे जो हमारा समक्ष आया अर्थशास्त्र। आखिर अर्थशास्त्र के जो है समाज विज्ञान में क्या महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है पैसे से रिलेटेड। समाज तभी चलता है जब पैसे होती है, और पैसे के लिए हर एक व्यक्ति जो है कार्य करती है, तभी समाज चलता है। अगर कार्य ना करे तो समाज नहीं चलेगा। इसलिए अर्थशास्त्र का समाज में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। कहते समाज में रहने वाले का मतलब है कि हमें अपने जीवन को कैसे संगठित करना होता है। हमें कम खर्च में अपनी आय, समय और अन्य संचलित कोष का जो है प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह जो है सब सीमित होती है। क्योंकि हमें पता है कि हमें जितना कमा रहे हैं उसी बेस पे जो है हमें खर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब सीमित होते हैं। आपको यह भी सीखना चाहिए कि समय का सदुपयोग करना, कार्य पूरा कर सके, कि ये समय का सदुपयोग करना बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और समय रहते कार्य को पूरा करना ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। इसी प्रकार जब हम अपना बजट बनाकर उस सभी वस्तुओं को सेवन कर सकें, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इससे हम अनेक परेशानियों से बच भी सकते हैं। आज व्यक्ति जो है बिना सोचे समझे मार्केट में जाते हैं, बिना सोचे समझे सामानों को खरीदते हैं, और बाद में उनके पास पैसे की कमी पड़ जाती है। तो ये सब बातें हमें उस समय सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें आज के लेकर देख के आगे भी हमें चलना पड़ता है। इसी विद्या को हम जो है अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी जो परेशानियों से हम बचते हैं, जो हम पैसों को जो है मेंटेनेंस करते हैं, तो इसी विद्या को हम जो है अर्थशास्त्र का नाम देते हैं। और यह बजट बनाने से भी अधिक है, और ये एक वैज्ञानिक विद्या है जो कि इंसान को बनाना, प्रयोग करना व धन के इस्तेमाल करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है।
और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें इसका ज्ञान अपने निश्चित साधनों का प्रयोग कर सकें, कि जो संसाधन हमारे समक्ष है उसका जो है भली भांति प्रयोग करना काफ़ी महत्व रखता है। और यह हमारी ज़रूरतों के साधनों के बीच में काफ़ी तालमेल बैठाता है। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए, समय का अगर सदुपयोग आप कीजिएगा तो इससे ज़रूरतों के साधनों के बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर तालमेल बिगड़ता है तो पूरा बजट का सिस्टम बिगड़ जाता है। और इसका एक उदाहरण है अपना बजट या समय सारणी बनाना, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। कहते हैं जो व्यक्ति अगर आगे कामयाब होना चाहता है, इवन कि विद्यार्थियों में गुण होना चाहिए कि वो समय सारणी बनाए और उन्हीं समय सारणी को जो है उपयोग करके जो है अपना अध्ययन करें। क्योंकि जब तक वो अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक समझेंगे नहीं चैप्टर को, तब तक उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कि आजकल क्वेश्चन के जो बताई जाती है वो क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में नहीं आता, क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। और वो आप तभी एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाओगे जब आपको चैप्टर का भली भांति ज्ञान हो, समझ हो। इसलिए चैप्टर के लाइन बाय लाइन आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है। ये सभी विषय हमें अपने जीवन की तरक्की के लिए ज़रूरी है और ज़रूरत है हर एक बात को समझना। हम भूत में जाकर मनुष्य से कदम दर कदम कैसे तरक्की की जा सकते हैं, ये भी जरूर जानना जरूरी है कि भूतकाल में जाकर मनुष्य ने कदम दर कदम कैसे जो है तरक्की किया और कैसे आज हम जैसे इंसान बन गए। ये बहुत बड़ी जो है बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेसन रहेगा। क्या आप जानते हैं कि विज्ञान के विकास भी हम अध्ययन करते हैं, यानी विकास के जो हुआ है इंसानों में उसका भी हम अध्ययन करते हैं। कैसे पेड़ पौधे और पशु विकसित हुए हैं, क्या पहले ये इसी प्रकार के होते थे, क्या इनमें बहुत बदलाव आ गया है? तो ये बहुत बड़ी जो है क्वेश्चन चिन्ह है। क्या पहले से धर्म बने हुए थे? अगर हम आदि मानव थे तो क्या धर्म तो उसमें हो नहीं सकता? क्या आपको ये पता है कि जीव विज्ञान के मनुष्य का नाम जो है होमो सेपियंस कहते हैं, यानी साइंटिफिक टर्म में इंसानों को जो है होमो सेपियंस कहते हैं। अगर मान लीजिए कहीं जाइएगा आप और कहिएगा इंसान हमने देखा, तो वो नहीं समझेंगे क्योंकि उन्होंने भी जो है होमो सेपियंस के बारे में ही अध्ययन किया है। इसलिए साइंटिफिक नाम जो है यहाँ पर होमो सेपियंस है। और कहते हैं आदि मानव कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, कैसे जीवन उनका होता था, कैसे वो जो है जीवों की जो है आश्रित रहते थे, कैसे उनका आश्रय होता था। तो इस सब विषय के बारे में जो है आगे हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए आपको तिरपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहने की आवश्यकता है और इसका हर एक पार्ट देखने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो है आदि मानव के अंतर्गत एसेंट टाइम के अंतर्गत बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें हम हर एक पहलू पर विचार करेंगे विस्तार पूर्वक। आपको अगर ये वीडियो समझ में आई, सारे जो है रिलेशन समझ में आया, तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है, आपको सारे टॉपिक अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ टॉपिक की कमी नहीं है। यहाँ 8 से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए। कभी ना कभी आपको तिरपान स्टडी सेंटर की जरूरत जरूर पड़ जाएगा और ये मैं जानता हूँ। इसे सोचना नहीं है, अभी सब्सक्राइब कीजिए। देखने से कुछ नहीं होगा, जो बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का रेड, उसको जरूर दबा दीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ बताना चाहते हो, कोई राय विचार देना चाहते हो, कुछ बदलाव चाहते हो, तो कमेंट का भी ऑप्शन भी है, उसमें जाकर कमेंट कर सकते हो।